हर वस्तु की अपनी अपनी योग्यता होती है। दूध में घी है सो मां निकाल देती, तिल में तेल है सो यंत्र निकाल देता। पर जिसमें जो वस्तु हो ही नहीं, उसमें से कोई निकाल करके दिखा तो मान जाओ। ध्यान रखो, घर में परिवार में रहना तो जरा कर्ता भाव के साथ नहीं, निमित्त मात्र। मैं तो क्या हूं? निमित्त मात्र हूं। गन्ने की मशीन रस निकालती है, बोलो गन्ने की मशीन रस देती है क्या? व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाता है कि गन्ने की मशीन से रस निकलता है, पर रस गन्ने से निकलता है, मशीन से नहीं निकलता। ध्यान रखना। पर व्यवहार की भाषा ऐसी है, जो समझ गया वो सुलझ गया, जो नहीं समझ पाया वो उलझ गया। तो जैसे गन्ने की मशीन रस नहीं देती, गन्ने से रस निकलता है, ऐसे तू परिवार में दूसरों को सुखी नहीं करता। सबके साधन अपने अपने हैं, तू तो गन्ने की मशीन की तरह निमित्त मात्र है। ये विवेक जिस जीव को जागृत हो जाता है, वह जीव फिर आसक्तियों में नहीं पड़ता। वह जीव फिर ज्ञान भाव को प्राप्त हो जाता है। अभी तो यह जीव पर पदार्थों की आसक्ति में बना हुआ, ये सोच रहा है ये पदार्थ सुख देता है, 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 पर नहीं जानता कि उन पदार्थों में सुख नहीं है, वे मशीन की तरह केवल निमित्त है। सुख तेरी आत्मा में है। कहां? आत्मा में सुख है। वो सारे साधन क्या है? ये मशीन की तरह निमित्त मात्र है, निकलता तो यही से ही है। ध्यान रखना, सुख कहां से निकलता है? सुख आत्मा का निष्गुण है, आत्मा से प्रकट होता है। केवल बाह्य पदार्थ कदाचित उस काल में निमित्त हो जाते हैं, तो जीव के अंदर अहंकार बनने लग जाता है कि मैंने सब कुछ कर दिया। पर सच बात तो ये है, अगर तेरे ही हाथ में सब कुछ करने की चाबी होती तो फिर तू तो कुछ भी कर सकता था। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? हम तो कहते हैं कि हमारे अगर बाल सफेद हो जाए तो काले करके बता दो, मत लगा मैंने। तो मैं है ना करने की क्षमता, करके दिखा। उसमें भी परवस्तु का आश्रय करोगे। ध्यान रखो, हर वस्तु में अपनी अपनी योग्यता होती है, हर वस्तु अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होता है। हम उसमें केवल निमित्त मात्र होते हैं। जो इस संबोध को प्राप्त हो जाता है, उसके जीवन में फिर कभी अहंकार नहीं होता। मैंने सुंदरी के पिता को अहंकार क्यों आया? क्योंकि वो ये कहना चाहता था कि बेटी, तुझे अगर ये वस्त्राभूषण, अलंकार, भोजन पान, साधन अगर कोई देने वाला है तो केवल मैं हूं, तेरा पिता। और बुद्धि ने कह दिया पिताजी मेरे भाग्य में है, इसलिए मुझे मिल रहा है। एक पिता के 4 बेटे हैं और पिताजी ने बंटवारा किया
है कि 3 बेटों को तो एक जैसा मिल गया, पर एक बेटे को उतना नहीं मिल पाया। क्यों? पिताजी ने गड़बड़ कर दी क्या? लग तो ऐसे रहा, लग तो ऐसा ही रहा है। जबकि पिताजी का मैं बहुत ध्यान रखता था, बहुत सेवा करता था, और पिताजी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। अरे भाई, पिता ने धोखा नहीं किया, तेरे कर्म ने तेरे साथ ऐसा किया। तेरे उस काल में जितनी योग्यता थी उतना तुझे प्राप्त हुआ है, उससे ज्यादा उस काल में तेरे साथ सहयोग नहीं था। पिताजी तो निमित्त मात्र। अगर ऐसा विवेक अगर जीव के अंदर आ जाए तो ध्यान रखना, कभी आप दूसरों के विषय में गलत नहीं सोच सकते। गलत सोच क्यों पैदा हो जाती है? इसी कारण से हो जाती है, उनके साथ ऐसा और हमारे साथ ऐसा क्यों क्यों? राम जी थे, सुबह होते ही भरत को राम के लिए वनवास, और उस ज्ञानी पुत्र ने पिता से नहीं पूछा, पिताजी ऐसा क्यों? क्योंकि राम विवेकी थे, राम ज्ञानी थे। उन्होंने समझ लिया कि संध्या काल तक हमारा ऐसा कर्म में आ रहा था कि जिसमें ये सब संयोग हमारे साथ होने वाला था, और देखो प्रातः काल होते ही हमारा कर्म सौदे में आ गया कि ये योग का काल आ गया है, इसलिए मुझे वनवास मिल रहा है। वो विवेकी थी, उन्होंने पिताजी से ये नहीं कहा ऐसा क्यों? अपने पिता का सम्मान रखा। भरत राम के पास पहुंचा और कहता, भैया राम, मुझे पिताजी का ये निर्णय बिल्कुल स्वीकार नहीं। राम ने भरत को समझाया। वो भरत पिता के वचनों का ध्यान रखना हम सभी का कर्तव्य है, और अगर तुमने स्वीकार नहीं किया तो लोक में पिता की जो निर्मल कीर्ति है वह कलंकित हो जाएगी। देखो, जिसे कुछ नहीं मिल रहा है वो समझा रहा है और पिता के सम्मान को बरकरार रख रहा है। ध्यान रखना, जिससे जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ ऐसा मार्ग बोध होता है, उसका चिंतन भी हमेशा समीचीन और सम्यक होता है। वह कभी अन्यथा नहीं सोचता। वह जानता है कि मेरा किया हुआ ही पूर्व भाव का अतीत जन्मों का कर्म है, जो कर्म इस समय उदय में आ पड़ा है। इसमें किसी का दोष नहीं, दोष मेरे कर्म का है। ध्यान रखना। इसलिए ऐसा चिंतन उन्हीं के जीवन में बनता है जो धर्म ध्यान का आलंबन लेते हैं। धर्म ध्यान का आलंबन करने के लिए आचार्य भगवंतों ने 12 अनुप्रेक्षाएं कही, और जो भक्त जी इन 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है उसी को बार बार चिंतन में लाना, उसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। तो ये जो 12 भावनाएं कल से प्रारंभ होंगी, उनका बार बार चिंतन करने वाला विवेकी हो जाता है, धर्म ध्यान का आलंबन करने वाला हो जाता है। और जिसकी 12 परीक्षाओं का चिंतन नहीं होता, बंधो, जब ज्ञान ही नहीं मिला
तो फिर जीव अनादि अज्ञान की धारा में निरंतर बहता चला जाता है, अन्यथा चिंतन करता है, अन्यथा सोच रखता है और निरंतर अशुभ कर्मों का ही बंध करता रहता है। बंधु, कर्म आते हुए दिखाई नहीं देते, कर्म जाते हुए दिखाई नहीं देते, पर यहां जो कुछ भी चल रहा है सब कर्मों का ही खेल चल रहा है। जो भी कर्म किया तूने फल पाएगा, कर्म किया तेरा निष्फल ना जाएगा। जो भी कर्म किया तूने फल पाएगा, कर्म किया तेरा निष्फल ना जाएगा। चाहे हंस ले, चाहे रो ले, चाहे हो सुख दुख, जो भी कर्म किया तूने फल पाएगा। कर्म किया तेरा निष्फल ना जाएगा। दिगंबर, श्वेतांबर, ये सब एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं, है हम सब एक ही परिवार के सदस्य। पर समय के साथ विभाजन हुआ, दो धाराएं आई, पश्चात और धाराएं उत्पन्न हुई। श्वेतांबर मत में भी अनेक धाराएं हो गई, दिगंबर में भी अन्य अन्य धाराएं उत्पन्न हो रही है। तारक पंथ आया, तारक स्वामी से शुरू हुआ, वर्तमान में 13 पंथ 20 पंथ आए। ये भी अभी 300 साल पहले करीब उत्पन्न हुए होंगे। अभी अभी वर्तमान में एक और आ गया, शुद्ध 13 पंथ। आया कि नहीं आया? 100 वर्ष से प्रारंभ हो गया है ये शुद्ध 13 पंथ। क्या कह रहे थे? 13 पंथ 20 पंथ में प्राचीन कौन सा? हाँ, प्राचीन कौन सा है? मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनेंद्र भगवान ने 13 पंथ और 20 पंथ का कथन किस आगम में किया है? क्या जिनेंद्र भगवान की वाणी में पंथों के नाम आए हैं? जो चीज ही जिनेंद्र भगवान के आगम में नहीं है वह मूल मार्ग कैसे हो सकता है? पंथ उत्पन्न हुए, कम से कम अपने को इस पंथ का अनुयायी कहने के पहले इतिहास तो देखना चाहिए कि आखिर इनका इतिहास क्या है। कहीं हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मूल मार्ग से हट तो नहीं गए? जितने भी विभाजन हुए सबने एक ही बात कही, हम ही मूल। कौन भी कहता है कि हम मूल नहीं? सब एक ही बात तो कहते हैं, हम मूल। और ध्यान रखना, अगर मूल कोई है तो एक मात्र वह जिनागम पंथ है।
हमने जानने का प्रयास किया कि तेरे प्रतिष्ठा का प्यार, क्योंकि जहां भी हम लोग पहुंचते हैं, वर्तमान में इतना राकेश बढ़ चुका है। कई बार तो श्रावणी के लगे, महाराज आप कौन से पंथ, तेरा पंथ है कि विष्णु पंथ? मैंने कहा मैं तो भैया एकमात्र शिवपंथी मोक्ष मार्गी हूं, जिनागम पंथी हूं। तो जिन्हें भगवान की वाणी में जो पहुंचाया हुआ है उस वक्त होने वाला हूं, ना मैं तेरा पंथ ना मैं विष्णु पंथ। कभी आपको पता है तेरा पंथ विष्णु पंथ से है? पढ़ना थोड़ा शास्त्र में इतिहास। कहते हैं कि एक मंदिर में 33 व्यक्ति पूजा कर रहे थे। कितने? 33 व्यक्ति पूजा कर रहे थे। उनमें आपस में विवाद हो गया किसी बात को लेकर, और जब उनमें आपस में विवाद हुआ तो 13 एक मत के हो गए और 20 एक मत के हो गए। तो 13 के द्वारा जो झगड़ा के बाद जो पैदा हुआ वो 13 पंथ हो गया और एक 20 पंथ हो गया। हम झगड़ा करने वालों के पंथों को कैसे कर रहे हैं, और जिन्हें भगवान के द्वारा बताए हुए सच्चे पंथ की हमें श्रद्धा नहीं है। भगवान ने यही मार्ग बताया कि बेटा लड़ झगड़ करके तुम जो है ना मार्गों का पोषण करना, धर्मात्मा कहलाओगे। कम से कम अपने इतिहास में तो जाओ कि वास्तविक इतिहास क्या है। जिन्हें भगवान की आगम में जिन पंथों का उल्लेख नहीं है, हम उन पंथों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं। वीतरागता का तो पता ही नहीं। साधुओं को विष्णु रस आने लगा है। श्रावकों के साथ साथ जिन्हें कहते हैं कि साधु जन तो कैसे होते हैं, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, जो राग द्वेष की निवृत्ति